दोस्तों, ओम साईं राम। बहुत ही सुंदर और पुरानी कहावत है कि अब पछताए का होत जब चिड़िया चुग गई खेत। कबीरदास जी इस अनमोल मनुष्य जीवन के हर एक पल को सोने चांदी और हीरो से भी कीमती मानते हैं और कहते हैं कि जिस भी इंसान के मन में यह बात आ जाती है कि इबादत और भक्ति वृद्ध अवस्था की चीज़ है, वह कभी भी ईश्वर के दर्शनों का एहसास नहीं कर सकता। कबीरदास जी कहते हैं कि भक्ति कर ले जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। जब इंसान के हाथ कमज़ोर हो जाते हैं तो वो सेवा नहीं कर पाता, जब पैर कमज़ोर हो जाते हैं तो वो तीर्थ नहीं कर पाता, देवी देवताओं के स्थानों का दर्शन नहीं कर पाता, भ्रमण नहीं कर पाता। जब आँखों की रोशनी कमज़ोर हो जाती है तो वह परमात्मा के इस सुंदर संसार को नहीं देख पाता, परमात्मा के दर्शन भी नहीं कर सकता। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुरी करेगो कब। दोस्तों, एक मिट्टी से लेकर एक पत्ते के दर्द को हम सब लोगों के सामने रख देने वाले उस महान परमात्मा के भेजे हुए दूत श्री कबीरदास जी ने हमें हमेशा जगाया है। समाज को हमेशा जागने की बात कही है, कहीं भागने की बात नहीं कही। वो कभी नहीं बोलते थे कि ईश्वर हमें तब मिलेगा जब हम घर को छोड़ देंगे, अपने परिवार को छोड़ देंगे, कामकाज को छोड़ देंगे, कहीं गुफाओं में चले जाएंगे, तपस्या करेंगे। नहीं, वो कहते थे कि संसार में रहते हुए संसार का मोह न रखना, घर परिवार में रहते हुए घर परिवार का मोह न रखना, कामकाज करते समय हाय हाय न करना और अपने व्यापार को करते हुए मन में कपट न रखना, लोभ न रखना। अगर ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं तो हमें उस ईश्वर के होने का एहसास होता है। अगर हम अपने मन में बस केवल इतनी सी बात रख लेते हैं कि हम जो भी करते हैं वो ईश्वर देख रहा है, तो फिर हम कभी भी गलत काम नहीं करेंगे। और जब हम ज़िंदगी का हर एक दिन अपनी ज़िंदगी का आखिरी दिन समझकर जिएंगे, मान लीजिए कहीं से भविष्यवाणी हो गई कि आज बाबू तुम्हारा लास्ट दिन है, आज हमारे जीवन का अंतिम दिन है, तो क्या हम किसी के साथ बुरा करेंगे? क्या हम ईश्वर को याद नहीं करेंगे? क्या हम अच्छे कर्म नहीं करेंगे? किसी ने बहुत ही अनुभव के आधार से इतनी गहरी बात कही है कि अगर हम आज के दिन को ज़िंदगी का आखिरी दिन समझ लें तो हम इतने लोगों से मीठी बातें, प्यार की बातें और मदद की बातें करते हैं कि ज़िंदगी में इतनी प्यारी बातें हम कभी भी नहीं कर पाए होंगे। तो दोस्तों, आज हमें इस बात को समझना होगा और ज़िंदगी का हर एक पल जो बारिश की बूंद की तरह हमारे हाथों से निकलता जा रहा है, हर सांस में उस साईं का सिमरन करना होगा। आइए आप लोगों के सहयोग से उस परमात्मा के चरणों में आज के ये 5-7 मिनट इस भजन के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। ओम साईं राम। उठ जाग मुसाफिर, भोर भई अब, रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। उठ जाग मुसाफिर, भोर भई अब, दिन कहाँ जो
है। उठ जाग मुसाफिर और भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ नींद से अखियाँ खोल जरा, और अपने प्रभु से ध्यान लगा। उठ नींद से अखियाँ खोल जरा, और अपने प्रभु से ध्यान लगा। यह प्रीत करन की रीत नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो कल करना है वो आज कर ले, जो आज करे वो अब कर ले। जो कल करना है वो आज कर ले, जो आज करे सो अब कर ले। जब चिड़िया ने चुग खेत लिया, तो पछताए का होवत है। जब चिड़िया ने चुग खेत लिया, तो पछतावत का होवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। नादान भुगत अपनी करनी, ऐ पापी पाप में चैन कहाँ। नादान भुगत अपनी करनी, ऐ पापी पाप में चैन कहाँ। जब पाप की गठरी शीश धरी, फिर शीश पकड़ क्यों रोवत है। जब पाप की गठरी शीश धरी, फिर शीश पकड़ क्यों रोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब
रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर में, अब रैन कहाँ जो सोवत है। अब रैन कहाँ जो सोवत है। अब रैन कहाँ जो सोवत है। अब रैन कहाँ जो सोवत है।